हेलो क्लास 10, हाउ आर यू? बढ़िया है। बहुत गर्मी है आज। मंडे। वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही गर्मी। खैर, सोच रहा था क्या पढ़ाए तुम लोगों को। क्लासरूम में पढ़ाने का अंदाज अलग होता है और इस लैपटॉप में पढ़ाने का अंदाज अलग होता है। पढ़ाना तो है, तो पता नहीं स्कूल लॉकडाउन कब खुलेगा, कब क्लासरूम चालू होंगे। ग्रामर पढ़ाने को सोच रहा था। क्लास 10A में पायल लिखी थी कंप्लेन हमारे पास कि आप HW दे रहे हो, ये पाठ पढ़ाया नहीं गया है। तो उसे बोलना चाहिए था ना। हमने पहले ही पूछा था उन लोगों से, तो लोग नहीं बना पा रहे होंगे। तो फिर इस पे ग्रामर कैसे पढ़ाया जाएगा? ग्रामर कोई लेक्चर मार के थोड़े हो सकता है। जब तक सामने बच्चे ना हो, एग्जाम्पल ना दिए जाए, उनसे एक दो बनवाया ना जाए, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए किताब ही पढ़ाने को सोच रहे हैं। और दूसरा, कविता जो सबसे महत्वपूर्ण पाठ है इस हिंदी किताब में। अरे महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन अब इसकी बात ही कुछ अलग है। परशुराम राम लक्ष्मण संवाद, ये पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं। और ये मौका मिला तो क्लास में भी पढ़ाएंगे इसको फिर से, इसलिए। लेकिन यहाँ सीरियसली टेकअप करना है तुम लोगों को। तो ये पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखा हुआ है। गोस्वामी जी हिंदी के भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। भक्ति काल क्या कहें, इनको तो कवियों का सिरमौर कहा जा सकता है। इन्होंने रामायण को, वाल्मीकि रचित रामायण को रामचरितमानस में लिखा अवधी भाषा में, और जन जन तक राम के कथा को इन्होंने पहुंचा दिया। तो ये उनकी महान कृति रामचरितमानस के बाल कांड का ही अंश है, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। गोस्वामी जी का जीवन का जहाँ तक सवाल है, तो इनका जन्म 1532 में बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ था। ये कुछ एक विद्वानों का मानना है, और कुछ मानते हैं कि ना, इनका जन्म जिला एटा गोरो नामक जगह पर हुआ था। हकीकत क्या है, ये बांदा जिले में जन्मे या एटा जिला में जन्मे, इस पर विरोधाभास है। और माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम था। बचपन इनका बड़ा संघर्षमय बीता, क्योंकि ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। अब ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये कितने नक्षत्र होते हैं और उनमें कब किसका जन्म हो तो क्या होगा, कब किसका जन्म हो, ये पंडित जी लोग महाराज निर्धारण करते हैं। तो मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ, और मूल नक्षत्र में पैदा हुआ लड़का
खराब माना जाता है, तो पता ना वो कुल का क्या करने वाला होता है। कहने का मतलब कि उस नक्षत्र में जो जन्म लिया वो अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ ज्योतिष शास्त्रों का, ज्योतिषवेताओं का विचार है। तो मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण तुलसी बाबा को इनके मतारी बाप ने त्याग दिया, और कहीं कबीरदास नियर कहीं फेंक के चले गए। तो अब इनका, अब छोटा बच्चा किसी ने पालन पोषण किया होगा, थोड़ा बड़ा हुआ, ऐसे ही भीख मांगते हुए अपना जीवन गुजार रहे थे। तब इन पर नजर बाबा नरहरि दास की पड़ गई। महाराज जी बाबा नरहरि दास इनके गुरु थे, बड़े संत, और इन्होंने, नरहरि दास ने इनको दीक्षा दिया, अपना चेला बनाया, इनके आराध्य राम का मंत्र दिया, और फिर ये राम भक्ति पर में डूब गए, और सरस्वती की कृपा, इतने बड़े विद्वान बने कि हिंदी साहित्य में इनका जोड़ नहीं। मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, मतारी बाप ने तो इसको फेंक दिया था, लेकिन इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया अपनी विद्वता से। मूल नक्षत्र कहाँ गया, पूरे अपने परिवार को, अपने माता पिता को, सबका नाम कर दिया। इनका तो अपना नाम हुआ ही। तो 1623 में काशी में इनकी मृत्यु हुई, और राम भक्ति से संबंधित दूसरा किस्सा इनकी पत्नी को लेकर के भी कहा जाता है। एक तो बाबा नरहरि दास से दीक्षित हुए, राम भक्ति में रम गए। कहा जाता है कि जब किसी ने इनका पालन पोषण किया, इनको पढ़ा लिखा दिया, इनकी शादी विवाह हो गई, तो ये बड़े पत्नी भक्त बन गए, और जब पत्नी मायके गई तो पीछे पीछे ये भी चले गए। वहाँ इनको डांट मिली, और उस डांट से प्रभावित होकर के ये राम भक्त बन गए। अब जो भी रहा हो, लेकिन वास्तव में अपनी रचना रामचरितमानस के द्वारा, और रामचरितमानस के राम के द्वारा मानव की मर्यादाओं की जो सीमा निर्धारित किया था, उसी ने उसका उदाहरण देखने को कहीं नहीं मिलता है। तो अवधी भाषा में ये लिखा गया है, राम अवध के ही थे। हालांकि इन्होंने ब्रज भाषा में भी कवितावली लिखी है, विनय पत्रिका लिखा है, बाकी और भी रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में है। लेकिन ये जो हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कह सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस, ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। रामायण में 7 कांड होते हैं, उनमें पहला कांड बाल कांड है। तो ये उस वक्त का है जब भगवान श्री राम, उनके अनुज लक्ष्मण
अपने गुरु विश्वामित्र ने, जो कि एक महर्षि थे, राजा दशरथ से इन दोनों बालकों को अपने साथ के लिए मांग लिया था, राक्षसों के नाश के लिए, धनुर्विद्या सिखाने के लिए। वैसे तो इनके कुलगुरु वशिष्ठ थे, तो अपने गुरु विश्वामित्र के साथ ये जंगलों में राक्षसों का नाश करते हुए अवधपुरी पहुंच गए थे। अवध नहीं, सॉरी, मिथिला। तो अवध के तो ये स्वयं थे। तो वहां पर मिथिलेश कुमारी सीता का स्वयंवर हो रहा था। राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर का मतलब होता है जिसमें राजपुत्रियों को का वर का निर्धारण होता है, या तो उसमें इच्छा से वरमाला डालती है, या दूसरा कोई प्रतियोगिता वगैरह का आयोजन होता है। तो वहां पर राजा जनक ने एक धनुष को रखा था। वो धनुष भगवान शिव का था। उस धनुष से उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था। और विदेह राजा जनक को कहते हैं कि पूर्वज को प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने वो धनुष दे दिया था। तब से ये वो धनुष राजा जनक के महल में एक पूर्वज से दूसरे से करके चला रहा था, रखा हुआ था। सीता राजा जनक की पुत्री थी। वो भी उनके शरीर से नहीं जन्मी, राजा रानी से नहीं जन्मी थी। वो तो जगत माता थी। जब मिथिला में भीषण अकाल पड़ा और किसी ने, ऋषि ने सलाह दिया कि आप स्वयं हल चलाएं राजन, तो ये अकाल दूर होगा, तो स्वयं उन्होंने जब हल चलाया तो सीता निकली थी धरती से। तो उनके महल में आई, पुत्री की तरह उनका पालन पोषण हुआ। एक समय की बात है कि जहां पर वो धनुष रखा हुआ था, विशालकाय धनुष, भगवान त्रिपुरारी का धनुष, उस जगह को सीता साफ कर रही थी, उस रूम को। राजा जनक ने देखा, उस जगह को साफ करते करते सीता उस धनुष को बाएं हाथ से उठा ली और उस धनुष के साथ जहां रखा हुआ था उस जगह को भी अच्छी तरह साफ किया। राजा जनक यह देखकर के आश्चर्यचकित हो गए। वो स्वयं विदेह थे, वो स्वयं राज ऋषि थे। जिस धनुष को बड़े बड़े सुरमा हिलान तक नहीं सकते थे, उस धनुष को ये छोटी सुकुमारी लड़की वो भी अपने बाएं हाथ से उठा लेती। ये साधारण कन्या नहीं है। तभी उन्होंने प्रण किया था कि जो इस धनुष की प्रत्यांचा चढ़ा देगा, इस पर डोरी कस देगा, सीता उसी को ब्याह ही जाएगी। तो स्वयंवर हुआ, बड़े बड़े राजे महाराजे आए,
सबने प्रयास किया, धनुष हिला तक नहीं। वो कोई साधारण धनुष तो था नहीं। और उसी बीच स्वयंवर हो ही रहा था, तभी विश्वामित्र के साथ ये दोनों दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण उस स्वयंवर में पहुंच गए। तो वहां पर तमाम शक्तिशाली राजा देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए थे। वे सब धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास कर चुके थे और सब हार चुके थे। तो राजा जनक को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि वीर विहीन मही मैं जानी। उन्होंने कहा कि यह धरती लगता है वीरों से खाली हो गई है। तो लक्ष्मण जी गुस्सा में आ गए और तब विश्वामित्र ने राम से इशारा किया कि आप जाकर के धनुष को देखो। राम गए और जब इन्होंने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष टूट गया। और जब धनुष टूट गया तो उसकी टूटने की आवाज या जैसे भी खबर परशुराम को मिल गई। अब ये परशुराम कौन थे? परशुराम जमदाग्नि ऋषि के पुत्र थे और भगवान शंकर के शिष्य थे। भगवान शंकर से इन्होंने खुद शंकर से इन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी, शस्त्र विद्या सीखी थी। तो जब धनुष टूट गया तो उनको मालूम हो गया, तपस्वी थे, त्रिकालदर्शी थे, उनको बड़ा क्रोध हुआ। उन्हें लगा कि उनके गुरु शंकर का धनुष किसी ने तोड़ करके शंकर का अपमान किया है, उनके गुरु का अपमान किया है। इस बात को सोचकर वे बड़ा क्रोधित हुए और सीधे स्वयंवर में आकर के पहुंचे। और परशुराम क्षत्रिय द्रोही माने जाते हैं, क्षत्रिय कुल विनाशक माने जाते हैं। 21 बार उन्होंने इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। उसकी भी कथा है, वो भी जानो। वो क्या था कि कीर्तिवीर सहस्त्रबाहु नाम का एक राजा था। एक बार वह जंगल में शिकार खेलने गया। तो जमदाग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंच गया पानी उनी पीने, आराम करने के लिए। जमदाग्नि ऋषि ने उनका स्वागत किया। कामधेनु नाम के गाय थी जो सारी कामनाओं को, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। और जो भी जरूरत होता कामधेनु से कहते दे दो, कर दो, हो जाता। तो सहस्त्रबाहु ने कहा, इस सन्यासी के पास इस तरह का कामधेनु गाय है और हम राजा होकर के ये तो हमारे पास होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऋषिवर आप ये गाय हमको दे दीजिए। जमदाग्नि ने मना किया कि नहीं, ये गाय आपको नहीं दे सकता। तब वो बलपूर्वक उस गाय को
जमदाग्नि ऋषि से छीनकर चले गए। और तब परशुराम को बड़ा क्रोध हुआ और इन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। तब सहस्त्रबाहु के लड़कों ने जमदाग्नि ऋषि का वध कर दिया। तब ये गिन रहे थे 21 बार इनकी मां ने छाती पीटा था इनके पिता की हत्या पर, और जितनी बार छाती पीटा उतनी बार उन्होंने इस धरती को ही क्षत्रियों से विहीन कर दिया। तो ये वो परशुराम थे, क्रोधी परशुराम, परम वीर परशुराम। और अपने गुरु का अपमान देख करके धनुष को टूटना उनको गुरु का अपमान लगा। वे पहुंच गए उस स्वयंवर में और अपना फरसा, परशु माने फरसा ही होता है, इनका नाम है परशुराम, चमकाने लगे। अब इनको देख करके सारे राजा डर गए। तो आते पूछा कि इन्होंने किसने इस धनुष को तोड़ा, किसने इस धनुष को तोड़ा। राजा जनक से सवाल। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, अहुई है को एक दास तुम्हारा। कल पढ़ाएंगे, इतना याद रखना। ओके, कल से पाठ शुरू करेंगे, अभी तो भूमिका में थे।